हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रिंग्स। तो आज हम स्ट्रिंग का कोड देखने वाले हैं कि हम कैसे स्ट्रिंग के साथ कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटी हम स्ट्रिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम कोई प्लेग्राउंड का प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं, कोई प्लेग्राउंड क्रिएट कर देते हैं एक्स कोड के अंदर, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग डिक्लेयर्ड मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक तरीका है इनिशलाइज करने का स्ट्रिंग को। तो सबसे पहले इनिशलाइज कैसे करते हैं स्ट्रिंग को। कोई हमने म्यूटेबल स्ट्रिंग क्रिएट कर ली, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। तो एम्प्टी कैसे करते हैं, इस तरीके से। देन हम कोई नॉन म्यूटेबल स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। ये वेरिएबल था और ये हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया है, जिसके लिए हम एक स्ट्रिंग लेंगे और उसके साथ एम्प्टी पैरेंथेसिस को डिक्लेयर कर देंगे। ये भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। ये म्यूटेबल है, ये नॉन म्यूटेबल है, या फिर कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट स्ट्रिंग है। उसके बाद हम किसी वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करेंगे। स्ट्रिंग को उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक म्यूटेबल स्ट्रिंग क्रिएट कर दी। अब बात करते हैं कि स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। स्टार्ट str डॉट सबसे पहले इज एम्प्टी। इज एम्प्टी क्या चेक करता है कि स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं, स्ट्रिंग इज नील और नॉट, ये केस है। देन हमारे पास आता है अपर केस। अपर केस क्या करता है, सारे लेटर्स को अपर में चेंज कर देता है। लोअर केस हमें लोअर केस में चेंज कर देता है। कैप्स लॉक ऑन कर देता है, कैप्स ऑफ कर देता है, ये ऑन कर देता है। ऑल लेटर्स कैपिटल एंड ऑल लेटर्स स्मॉल, तो ये केस होता है। उसके बाद है कि हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं। फिर से वेरिएबल है तो हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, और मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए हमें 3 कोड्स को लेते हैं। टैब, दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग, so this is using 3 stars inside string। तो जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो सारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट करा लेते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग को। तो देखिए ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, ये हेलो वर्ल्ड, इसमें सारे स्मॉल में आ गए,
इज एम्प्टी ये फॉल्स है क्योंकि इसके अंदर, और यहाँ इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया स्ट्रिंग को। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर होते हैं दो मेथड्स, एक होता है प्रीफिक्स और दूसरा होता है सफिक्स। तो प्रीफिक्स सफिक्स हमें नेम ही बता रहे। प्रीफिक्स के केस में हमें पहले लेटर्स जो अभी हम पूछेंगे कि ये प्रीफिक्स है या नहीं वो लेगा, तो हम क्रिएट करते हैं एक वेरिएबल और एक लेट हम क्रिएट कर लेते हैं। नेम इज इक्वल्स टू तो अभी हम चेक करेंगे इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स। तो लेट प्रीफिक्स इज इक्वल्स टू नेम डॉट हैज़ प्रीफिक्स। हैज़ प्रीफिक्स वो मेथड होता है जो चेक करता है कि इसमें प्रीफिक्स है या नहीं। मैं इसमें प्रीफिक्स चेक करती हूँ जॉनसन, और दूसरा प्रीफिक्स जो मैं वो चेक करती हूँ राज। इनवैलिड ये हो गया प्री1, ये हो गया प्री2। तो दोनों के केस में फॉल्स आया क्योंकि यहाँ पे क्या है। और अगर मैं ये यूज़ कर लूँ डॉट लोअर केस्ड, तो इस केस में चेक करेगा, ये ट्रू देगा क्योंकि वो एज इट इज़ मैच करता है। वो जस्ट सेम स्ट्रिंग को मैच करता है, भले वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, तो वो डिफ्रेंशिएट करेगा उस केस में। तो इसके बाद हम जो मेथड है वो हमारे हैं सफिक्स टू, सेम इसका भी होगा सफिक्स। अब सफिक्स हमारा क्या है, लिमिटेड है, तो ये क्या देगा, ट्रू इस केस में ये देगा, फॉल्स इस केस में। अगर मैं यहाँ पे चेक करती हूँ डी, तो डी भी हमारा सफिक्स होगा ट्रू। तो ये हम प्रीफिक्स और सफिक्स चेक कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग का। देन जो नेक्स्ट हमारे पास मेथड्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे पास कि हाउ टू रिमूव फ्रॉम स्ट्रिंग। तो हम स्ट्रिंग से कैसे रिमूव करते हैं या फिर कैसे हम ड्रॉप करते हैं लेटर्स को, कैरेक्टर्स को। तो हम ये ही नेम लेने वाले हैं। तो नेम डॉट ड्रॉप फर्स्ट। अब ड्रॉप फर्स्ट के केस में देखें, अब आप आर को ड्रॉप कर दिया, ऐसे ही नेम डॉट ड्रॉप लास्ट, तो लास्ट को ड्रॉप कर देगा। देन एक किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को हम ड्रॉप करने वाले हैं। ड्रॉप लास्ट 3, तो लास्ट के 3 को ड्रॉप करेगा। अब कहाँ से ड्रॉप करेगा, ये IT एंड स्पेस ITD, ये 3 को इसने स्पेस कर दिया और स्पेस हमारा बचा 3 को ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। अब ड्रॉप फर्स्ट 3, इस केस में वो पहले 3 को ड्रॉप करेगा। RAJ कुमार से इसने शो करा है क्योंकि हम नेम को कर रहे हैं। देन नेम के अंदर अभी हमारा क्या होगा, यहाँ पे राजकुमार हैदरी जॉनसन लिमिटेड, मीन्स क्योंकि हमने ड्रॉप फर्स्ट ड्रॉप लास्ट तो किया है बट हमने उसको रिमूव नहीं किया है। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ हमने ड्रॉप किया था कि हमें ड्रॉप करके दिखाई क्या आएगा। तो अब हम करते हैं रिमूव करेंगे हम फर्स्ट को, क्योंकि ये लेट है तो हमें इसे वेर क्रिएट करना पड़ेगा। हम रिमूव नहीं कर सकते एक तरीके से ही। रिमूव क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी चेंज करना ही होता है। तो देन आर
हमारा रिमूव हो जाएगा। जब हम रिमूव फर्स्ट करेंगे कि ये बता रहे हैं हमारा आर रिमूव हो चुका है, देन हम करेंगे रिमूव लास्ट। रिमूव लास्ट से हमारा लास्ट वाला रिमूव हो जाता है। देन हमारा आता है नेम डॉट रिमूव ऑल। ये सारा रिमूव कर देगा, एम्प्टी हो जाएगी स्ट्रिंग, एम्प्टी हो गई। यहाँ पे हम अपनी स्ट्रिंग को देखेंगे तो स्ट्रिंग क्या होगी, एम्प्टी। तो उसके बाद अगेन हम अपनी स्ट्रिंग में असाइन करेंगे कुछ, फिर से हमने स्ट्रिंग को असाइन कर दिया, तो यहाँ पे हमारा अगेन राजकुमार आ गया। देन उसके बाद हम करेंगे स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन करेंगे नेम इक्वल्स टू, और मैं यहाँ एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ, लेट एड एड्रेस। यहाँ पे मैंने डाल दिया दिल्ली, तो नेम प्लस इक्वल्स टू एड्रेस। तो यहाँ हमने नेम को एड्रेस के साथ लिमिटेड दिल्ली, और यहाँ स्पेस भी डाल दिया। ये एक तरीका हो गया कॉन्कैट करने का। हम दूसरा तरीका लिया, एड्रेस 1, यहाँ पे एड्रेस 1 है, यहाँ पे एड्रेस 2 है, पंजाब। यहाँ मैं नेम के साथ एड्रेस यूज़ करूँगी पंजाब, और इस बार जो मैं प्लस ऑपरेटर के थ्रू नेम का नेम इक्वल्स टू नेम प्लस एड्रेस दिल्ली पंजाब आ गया। देन जो थर्ड तरीका होता है हमारा, उसमें हम लेंगे एड्रेस 3। उसमें हमें एड्रेस 3 लेने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपली नेम इक्वल्स टू डबल कोट्स प्लस इक्वल्स टू स्लैश एड्रेस 2 एड्रेस 1। तो नेम के साथ मैंने एड्रेस 2 और एड्रेस 1 ले लिया। यहाँ पे जौन सा दिल्ली पंजाब ऑलरेडी क्योंकि यहाँ से आ चुका था, और यहाँ इसने एक बार और ऐड कर दिया। तो ये हो गया स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेशन। हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से हम स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, प्लस के थ्रू, प्लस इक्वल टू ऑपरेटर के थ्रू। देन हमारे पास आता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कॉन्केटिनेशन के अंदर। तो ये है हमारा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। एक तरीके से ये भी स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। अब है हम स्ट्रिंग्स में किसके साथ काम करते हैं, अब हम करेंगे एक स्ट्रिंग का कैरेक्टर्स के साथ। जिसका हम यूज़ करते हैं फॉर इन लूप के थ्रू। जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ से हम पंजाब को कॉपी कर लेते हैं। कोई स्ट्रिंग भी यानी कि हम ले सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार 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 स्टार। फिर हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं कैरेक्टर्स को। तो इस तरीके से हम कैरेक्टर के साथ वर्क करेंगे, एक एक करके सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट कर देगा। तो इसने सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट कर दिया। देन हम करते हैं कि एक स्ट्रिंग हम क्रिएट करते हैं, केयर एरे, कैरेक्टर टाइप का एरे मैंने लिया, और इस पंजाब का
को मैंने डबल कोट्स में क्रिएट किया, डबल कोट्स कोमा, मीन्स मैंने एक एरे ऑफ कैरेक्टर क्रिएट कर दिया। तो ये एरे ऑफ कैरेक्टर क्रिएट कर दिया। उसके लिए हमें यहाँ कैरेक्टर टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि हम डायरेक्टली स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर टाइप को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंदर एरर आया है, कैन नॉट कन्वर्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स। ओके, उसके लिए एरे हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कैरेक्टर्स का। देन हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रिंग में चेंज कर देंगे। स्ट्रिंग में चेंज करने के लिए उसका टाइप कन्वर्जन कर देंगे। अभी यहाँ से देखेंगे एक सिंगल स्ट्रिंग बताएगा, तो हमने एरे ऑफ कैरेक्टर्स को एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी हम कर सकते हैं। अब कैरेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके पहले पहले हमने लिया एक कैरेक्टर टाइप, इज इक्वल्स टू ए को हमने लिया। और इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, ए एज कैरेक्टर। तो ये भी एक कैरेक्टर का टाइप ही हमने डिक्लेयर किया है। अब हम यूज़ करेंगे ए डॉट स्काई कैरेक्टर डॉट स्काई वैल्यू। तो इसकी स्काई वैल्यू हम 65 से स्टार्ट होती है, 65। एक हमने ले लिया z, केयर 1 है। तो सेम हम चेक करते जाएंगे, स्काई वैल्यू ऑफ केयर 2, तो इसकी होगी 90। और स्मॉल ए और स्मॉल जी, इनकी जो स्काई वैल्यू होगी ये 127 एंड 122 सॉरी और 97। तो ये होगी स्काई वैल्यू, हम ऐसे निकाल सकते हैं। देन इनका हम क्या चेक कर सकते हैं कि क्या स्काई वैल्यू इसकी है या नहीं है। इज स्काई के थ्रू ये ट्रू देगा दोनों के केस में। और अगर मैं कोई कैरेक्टर में ले लूँ @ तो इस केस में भी ट्रू है। 1 की और 2 की मैं स्काई चेक करती हूँ, कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2। इसकी यहाँ पे देखो स्काई वैल्यू 49 है, इसकी 50 है। और अगर मैं इसकी चेक कर रही हूँ इस स्काई है या ये इस स्काई भी है, मैं यहाँ 1 2 3 4 कर दूँ तो इसकी स्काई वैल्यू फॉल्स आनी चाहिए। ठीक है, ट्रू है, क्योंकि सबकी एग्जिस्ट करती है स्काई वैल्यू। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, देन हमारे पास आता है वेर नम इक्वल्स टू 6 एज कैरेक्टर। तो इसको एज ए कैरेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसकी कैरेक्टर की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 6। और
चेक करते हैं कि ए नंबर डॉट इज लेटर, क्या लेटर है? फॉल्स। क्या ये नंबर है? इज नंबर, तो कहेगा ट्रू, ये नंबर है। तो इज लेटर, क्या ये लेटर है? नंबर डॉट, नंबर है तो कैसा नंबर है? होल नंबर है, नंबर है तो डिस्क्रिप्शन क्या है कि वो 6 है, उसके अंदर होल नंबर है। इज वाइट स्पेस, क्या वाइट स्पेस है इसके अंदर? नहीं है। डॉट इज न्यू लाइन है इसके अंदर? नहीं है। नंबर डॉट इज लोअर केस है क्या ये? नहीं है। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं। नंबर डॉट इज अपर केस में फॉल्स आएगा। इज हेक्स डिजिट, हेक्साडेसिमल डिजिट है? नहीं। ओके 1 2 6 हेक्साडेसिमल है। डॉट इज करेंसी सिंबल है ये? नहीं। और अगर मैं करेंसी सिंबल डिक्लेयर कर दूँ यहाँ पे डॉलर, तो इस केस में क्या होगा? नंबर है? नहीं है। लेटर है? वो भी नहीं है। होल नंबर है? उसमें नील कर दिया क्योंकि होल करा है। डिस्क्रिप्शन क्या है? डॉलर है। वाइट स्पेस है? नहीं है। न्यू लाइन भी नहीं है, लोअर केस भी नहीं है, हेक्स डिजिट भी नहीं है, और करेंसी सिंबल है वो ट्रू है। तो ये सही से वर्क कर रहा है। हम ये भी देख सकते हैं इज लोअर केस अपर केस। इज मैथ सिंबल, क्या है? मैथ का सिंबल है? हाँ नहीं है, और क्योंकि करेंसी सिंबल है। और अगर मैं कोई मैथ्स का सिंबल ले लेती हूँ, यानी कि परसेंटेज, क्या ये मैथ का सिंबल है? तो उस केस में ये ट्रू देगा। दिस इज मैथ सिंबल। इज मैथ सिंबल फॉल्स आ रहा है क्योंकि ये डैश एज अ डैश डैश ले रहा है। उसके अंदर मल्टीप्लाई में यूज कर रही हूँ। प्लस एज अ कैरेक्टर। इज मैथ सिंबल ट्रू। its symbol is letter। प्लस एज अ करेक्टर ट्रू। इस केस में ट्रू आता है क्योंकि ये मैथ का सिंबल है। कुछ इशू होगा तो इसका कंपाइलर शो नहीं कर पा रहा था। तो ये हमने देख लिया कि ये करेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। देन हमारे पास आता है कि यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है ए एन जेड जी को। देन हम चेक करें कैर 3 डॉट लोअर केस्ड, कैर 4 डॉट अपर केस्ड। तो यहाँ ये ए और जी को लोअर और अपर में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे। फिर सबसे पहले कैर 3 को हम यहाँ चेक करेंगे डेट इज लोअर केस, क्या ये लोअर केस है? तो फॉल्स था क्योंकि वो कैपिटल में था, बाद में हमने कन्वर्ट किया। ऐसे ही हम चेक करेंगे इज अपर केस है, तो वो ट्रू है क्योंकि वो ऑलरेडी अपर केस थी है। इस तरीके से हम स्ट्रिंग को टेस्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है स्ट्रिंग के इंडेक्सेस। तो इंडेक्स को हम इंडिसेस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया एक वेर है इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम लेंगे स्टार्ट इक्वल्स टू हे डॉट स्टार्ट इंडेक्स। तो ये क्या होना चाहिए? 0।
इस तरीके से हम लेते हैं एंड इक्वल्स टू एंड इंडेक्स फिर हम करते हैं प्रिंट हे ऑफ स्टार्ट। तो क्या प्रिंट कैसे एच स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स, यहाँ पे किया हमने एंड, तो ये करेगा डी को प्रिंट। क्योंकि ये आउट ऑफ बाउंड हो जाता है, जो कि क्योंकि एंड इंडेक्स पे क्या शो करता है काउंट को। तो अगर हम चेक भी करें स्ट्रिंग के केस में स्टार्ट इंडेक्स को, तो ये क्या हमें शो कराता है गेट फर्स्ट करेक्टर इन नॉमिन। ये स्टार्ट इंडेक्स है, ये फर्स्ट करेक्टर को बताता है और ये एंड पोजीशन को बताता है, पोजीशन 1 ग्रेटर देन द लास्ट वेरिएबल सब्सक्रिप्ट आर्ग्यूमेंट। तो लास्ट वाला जो आइटम होता है उसे एक ग्रेटर होती है इसकी वैल्यू, यानी कि स्ट्रिंग का काउंट इसकी वैल्यू होती है। तो इसलिए आउट ऑफ रेंज दिखाता है, क्योंकि ये जो डिनोट कर रहा है वो डी के आफ्टर वाला इंडेक्स कर रहा है। तो उसके लिए हम एंड को हम डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या करना होगा, और हम ये चेक भी कर लेते हैं स्टार्ट की वैल्यू क्या है हमारी और एंड की क्या है। तो ये रॉबिट्स की फॉर्म में दिखाता है। पहले क्या करता था, ये इंडेक्सेस को दिखाता था, और तो अभी ये रॉबिट्स को दिखाता है। तो अभी हम इसे एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, हे और यहाँ हम करेंगे हेलो, सॉरी हे डॉट इंडेक्स आफ्टर स्टार्ट इंडेक्स। तो स्टार्ट के बाद का, और दूसरा हमारा जो मेथड होता है वो बिफोर के लिए हम एंड इंडेक्स से पहले, और लेट आई इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू, और यहाँ पे आई कोमा जे, और ये हम प्रिंट कर देते हैं ई और डी। स्टार्ट के बाद वाला आफ्टर स्टार्ट, ये स्टार्ट है तो स्टार्ट इंडेक्स में क्या था हमारा एच आ रहा था, और आफ्टर बिफोर डी तो ये डी को प्रिंट करेगा, क्योंकि ये वो क्या बोलता है कि हमारा एंड इंडेक्स में क्या आता है, डी के नेक्स्ट जो भी इंडेक्स है मीन एक प्लस करके, जो डी का जो इंडेक्स है उसको एक प्लस करके वैल्यू को शो करेगा। देन हमारा जो एक मेथड आता है वो आता है इंडेक्स। तो उसमें हम अपना इंडेक्स का पास करेंगे और ऑफसेट, इंडेक्स बाय ऑफसेट। तो हम इसमें इंडेक्स जो पास कर रहे हैं वो पास कर रहे हैं स्टार्ट, और ऑफसेट हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं बाय 1 का। तो जे में जो वैल्यू आएगी हमारी, सॉरी के हम एक नया डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे के पे जो इंडेक्स है उसे हम प्रिंट करेंगे। तो ई में ऑफसेट बाय 1, स्टार्ट में क्या था फर्स्ट इंडेक्स था, तो फर्स्ट इंडेक्स के बाद सेकंड क्या आया ई का आया है। तो हम ऑफसेट अगर 3 दें तो 3 पे ये प्रिंट करेगा एल को, और 4 पे करेगा ये ओ को, कि 1 इसके बाद 4,
तो फोर्थ इंडेक्स कौन सा है, ओ का है। तो इस तरीके से हम ऑफसेट का यूज़ कर सकते हैं। एक और काम हम कर सकते हैं, हम फॉरेन लूप का यूज़ कर सकते हैं। हे डॉट इंडिसेस, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट कर सकते हैं इसके इंडेक्सेस को। WORLD, हेलो वर्ल्ड। तो एक एक करके हमने इंडिसेस की जो वैल्यू थी उसको प्रिंट किया, और ओनली आई को हम प्रिंट कर देते हैं तो ये इसके इंडेक्स को डिस्प्ले करा देगा। ये इसके इंडेक्सेस हैं। तो ये था हमारा स्ट्रिंग के इंडेक्सेस के बारे में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सब स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा स्ट्रिंग के और कैरेक्टर्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सब स्ट्रिंग्स।